सभी को मेरा नमस्कार। परशुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऋषि मुनि के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हम संवाददाता के नाम से जानते हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारद मुनि की। नारद मुनि एक ऋषि देवता हैं जो हिंदू परंपराओं में एक यात्रा संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की मन निर्मित संतानों में से एक है। वह कई हिंदू ग्रंथों में, विशेष रूप से महाभारत में, प्रहलाद और रामायण की कहानी के साथ साथ पुराणों की कहानियों के साथ युधिष्ठिर का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। वैष्णववाद में एक आम विषय नारद जैसे छोटे देवताओं की संगत है। विष्णु के पृथ्वी पर अवतार पर बुराई की ताकतों से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। यह युगीन घटनाओं को करीब से देखने का आनंद लेते हैं। उन्हें ऋषिराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी ऋषियों के राजा। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में ज्ञान का वरदान प्राप्त था। भारतीय ग्रंथों में नारद सुदूर दुनिया और लोकों की यात्रा करते हैं। उन्हें खरताल संगीत, वाद्य यंत्र और वीणा ले जाते हुए दर्शाया गया है, और आमतौर पर उन्हें प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र में उस्तादों में से एक माना जाता है। इस वाद्य यंत्र को महती नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग वह अपने भजन, प्रार्थना और मंत्रों के गायन के लिए करते हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा में उन्हें संरक्षक देवता विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले एक ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ कथाओं में नारद को बुद्धिमान और शरारती दोनों रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन के लिए देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच संघर्ष भड़काने, हस्तक्षेप करने के लिए प्रयात हैं। वैष्णवों ने शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र के श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। वह आमतौर पर किसी दृश्य में आने से पहले नारायण नारायण का उच्चारण करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। महाभारत में नारद को वेदों और उपनिषदों से परिचित और इतिहास और पुराणों से परिचित के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें 6 अंगों में महारत हासिल है: उच्चारण, व्याकरण, छंद, पद, धार्मिक संस्कार और खगोल विज्ञान। सभी दिव्य प्राणी उनके ज्ञान के लिए उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि वे प्राचीन कल्पों में घटे सभी चीज़ों को पारंगत थे और उन्हें न्याय और नैतिक विज्ञान की सच्चाई से परिचित माना जाता है। वह समाधानकारी ग्रंथों और विशेष मामलों में सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में अंतर करने में एक आदर्श विशेषज्ञ हैं। यह स्थितियों में अंतर के संदर्भ को विरोधाभासों की तेजी से व्याख्या कर सकते हैं। वह वाक्यपटु, दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्मृति के स्वामी हैं। वह नैतिकता, राजनीति का विज्ञान जानते हैं। वह साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने में कुशल हैं और घटिया चीज़ों को श्रेष्ठ चीज़ों में अलग करने से बहुत कुशल हैं। वह 5 समर्थकों से मिलकर बने जटिल न्यायशास्त्रीय कथानों में सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में सक्षम है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष के बारे में निश्चित निष्कर्ष के पहुंचने में सक्षम है। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में इसके आसपास की हर चीज़ का ज्ञान है। वह विवाद करते समय स्वयं बृहस्पति को भी सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। वह दर्शन शास्त्र की संख्या को और योग प्रणालियों में निपुण है, युद्ध और संधि के विज्ञान से परिचित हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं बल्कि चीज़ों का न्याय करने, निष्कर्ष निकालने में कुशल हैं। वह संधि, युद्ध, सैन्य अभियान, दुश्मन के खिलाफ पदों का रखरखाव और घात और निर्जव के रणनीतियों के 6 विज्ञानों के बारे में जानते हैं। वह सिखाने का हर शाखा में निपुण है। वह युद्ध और संगीत के शौकीन हैं और किसी भी विज्ञान या किसी भी क्रियाकलाप से विमुख होने में असमर्थ हैं। भागवत पुराण में नारद के आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी का वर्णन किया गया है। वह देवताओं के बीच जानकारी का प्राथमिक स्रोत थे और उन्हें पृथ्वी पर पहला ब्रह्मांडीय दूत माना जाता है। अपने पिछले जन्म में नारद
एक गंधर्व यानी कि संगीतकार थे, जिन्हें विष्णु जी की बजाय देवताओं की महिमा गाने के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। उनका जन्म कुछ विशेष रूप से संत पुजारियों की नौकरानी के बेटे के रूप में हुआ था। पुजारियों ने उनकी और उनकी माँ दोनों की सेवा प्रसन्न होकर उन्हें अपने भोजन प्रसाद में से कुछ खाने की अनुमति देकर आशीर्वाद दिया, जो पहले उनके देवता विष्णु को चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे उन्हें इन संतों से और भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने उन्हें कई आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते सुना। वर्षा ऋतु के 4 महीनों के दौरान जब ऋषि मुनि अपना आश्रम नहीं छोड़ते थे और एक साथ रहते थे, तो वे विष्णु के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते थे और वहां से नारद इन कहानियों को सुनते थे। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने सर्वोच्च परम सत्य को समझने के लिए आत्मज्ञान की तलाश में जंगल में घूमने का फैसला किया। एक शांत वन स्थान पर पहुंचकर उसके पास के झरने से अपनी प्यास बुझाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। अपने दिल के भीतर विष्णु जी के परमात्मा रूप पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि उन्हें उन पुजारियों द्वारा सिखाया गया था जिनकी उन्होंने सेवा की थी। कुछ समय बाद नारद को एक दर्शन हुआ जिसमें भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए बोले। उसी क्षण उन्हें देखने का आशीर्वाद उनके बावजूद नारद उनके दिव्य रूप को दोबारा तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। श्री नारायण ने आगे बताया कि उन्हें उनके रूप को देखने का मौका इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी सुंदरता और प्रेम प्रेरणा का स्रोत होंगे और विष्णु के साथ फिर से रहेंगे, उनकी सुप्त इच्छा को बढ़ावा देंगे। नारद को इस प्रकार उपदेश देकर विष्णु जी फिर उनकी आंखों से ओझल हो गए। तब नारद मुनि ध्यान से जागे और उन्हें इस बात का रोमांच भी था और निराशा भी। अपने शेष जीवन के लिए नारद ने अपनी भक्ति, ध्यान और विष्णु जी की पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी मृत्यु के बाद विष्णु जी ने उन्हें नारद के आध्यात्मिक रूप का आशीर्वाद दिया, जैसा कि वे तथा जाने गए। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में नारद को भगवान का सत्यविश अवतार या आकांक्षिक अभिव्यक्ति अवतार माना जाता है, जिन्हें विष्णु की ओर से चमत्कारी कार्य करने का अधिकार है। पद्म पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में नारद को कुछ समय के लिए एक महिला में बदल दिया गया है। नारद के इस भूमि पर कुछ ही मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कर्नाटक के चिगाटेरी में श्री नारद मुनि मंदिर है। कुछ अनुयायियों का माना जाता है कि यह नारद ही थे जिनका पुरंदर दास के रूप में हरिदास विष्णु के सेवक के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन्हें विष्णु के दूसरे रूप और पंढरपुर के मंदिर के पीठासीन देवता विट्ठल पर अपने कार्यों पर जोर दिया गया।